आज हबीब अजमी का बयान सुनिए। कहते हैं बगदाद में हबीब अजमी नाम के शख्स रहा करते थे, लेकिन थे तो वो मुसलमान, लेकिन वो सूद का कारोबार करते थे। हमेशा जो है वो लोगों को मार्केट से पैसा देना, मार्केट से पैसा लेना। घर जो है अच्छा खासा चल रहा, लेकिन उसकी बीवी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाक थी, नेक थी। हमेशा जो है वो हबीब अजमी के लिए दुआ करती थी और कहती थी कि मेरे शोहर को नेक बना दे, अच्छा बना दे, और जब भी उनका खात्मा हो तो ईमान के साथ खात्मा हो। लेकिन हबीब अजमी जो है वो हमेशा जो है वो मार्केट से सूद का पैसा लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। इस्लाम में सूद का पैसा लेना हराम है, बिल्कुल भी आप सूद जो है वो नहीं ले सकते। हमारे नबी का फरमान है कि अगर कोई सूद का पैसा अगर एक लुक़मा भी खा जाता है तो उससे बच्चे जो है वो बदतमीज़ पैदा होते हैं, बिगड़ जाते हैं, वो माँ बाप की ताज़ीम नहीं करते। इधर जो है वो हबीब अजमी की ज़िंदगी गुजर बसर चल रही थी। एक दिन हबीब अजमी जो है वो बाज़ार से गोश्त लेकर आते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं कि जाओ खाना पकाओ, यानी कि गोश्त पकाओ। गोश्त पकता है, हबीब अजमी जो है वो दस्तरखान पे बैठे रहते हैं, गोश्त पकता है। उनकी बीवी जैसे ही गोश्त लेकर आती है तो अचानक से देखते हैं कि गोश्त जो है वो खून में बदल चुका है। ये देखकर हबीब अजमी के बदन में कपकपी आ जाती है, वो रोने लगते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो खौफज़दा हो जाते हैं। लेकिन उनकी बीवी उनसे कहती है कि ये आपके सूद खाने का असर है, जिसकी वजह से आज अल्लाह ने जो है वो ऐसा अजाब नाजिल कर दिया है। ये देखकर हबीब अजमी की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बदलती है और रात में तन्हाई के सोते वक्त जो है वो तौबा करते हैं और अपनी बीवी से भी कहते हैं कि आज के बाद मैं तौबा करता हूँ, आज से जो है मैं सूद नहीं खाऊंगा। ये कहकर वो सुबह उठते हैं और चले जाते हैं किसी बस्ती में काम करने के लिए, क्योंकि घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ता। काम करने के लिए जैसे ही क्योंकि वो सूद खाने का काम करते थे, अब उम्र भी हो चली थी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई काम किया नहीं था, तो अब क्या काम करते, क्योंकि वक्त भी कहीं ना कहीं निकल रहा था। वो चले जाते हैं एक दूर देहात में किसी एक मस्जिद में जाकर चुपचाप बैठे रहते हैं। ऐसे करते करते जो है पहला दिन गुजरता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और घर वापस आ जाते हैं। बीबी पूछती है कि कुछ काम मिला, तो बताते हैं कि हाँ काम तो मिल गया है एक बादशाह के यहाँ, और वहाँ अच्छी खासी तनख्वाह भी है, वो शायद हमें कल या फिर परसों जो है वो तनख्वाह दे देंगे। फिर दूसरा दिन आता है, दूसरा दिन भी कमोबेश वैसा ही गुजरता है। वो जाते हैं मस्जिद में 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, कुल मिलाकर अल्लाह के घर की खिदमत करते हैं और फिर दूसरे दिन वापस आते हैं। उनकी बीवी उनसे पूछती है कि कुछ तनख्वाह मिला, तो कहते हैं कि हाँ बादशाह ने कहा है कि कल जो है उन्हें तनख्वाह मिल जाएगी, क्योंकि घर में अब जो है खाने के लिए लाले पड़ गए थे, घर में बिल्कुल भी अनाज का दाना नहीं बचा था। तीसरे दिन जाते हैं, इसी तरीके से जो है देखते ही देखते 5 वक्त की नमाज जो है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे ही ईशा की नमाज पढ़कर घर की तरफ लौटते हैं तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, अब मैंने अब तेरे घर की खिदमत की है मौला, अब मैं क्या जवाब दूंगा अपनी बीवी को, क्योंकि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, मैंने तो काम किया नहीं है, मैंने तो अल्लाह झूठ बोला है, अब मैं क्या करूं। आकर देखते हैं कि घर में जो है वो उजाला है और अच्छे अच्छे दस्तरखान में जो है वो लजीज पकवान जो है वो बिछा हुआ है। ये देखकर हबीब अजमी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या माजरा है, मेरे घर में जो है एक भी दाना नहीं था और यहाँ इतने लजीज पकवान बने हैं, उन्हें समझ में कुछ नहीं आता है। बीवी से गुस्सा होकर पूछते हैं कि ये कौन घर में दाखिल हुआ था जिसने ये इतने अच्छे अच्छे खाने दिए और तूने ले भी लिया। ये कहकर बीवी जो है वो जवाब देती है कि उसी बादशाह का नौकर आया था और कहा था कि हबीब अजमी से तनख्वाह जो है वो भिजवा देंगे 1-2 दिन के अंदर, अभी जो है फ़िलहाल ये खाना खा लीजिए। इतना सुनना था कि हबीब अजमी जो है वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। कुछ देर बाद जो है जब उनकी बीवी उन्हें किसी तरीके से संभाल कर होश में लाती है, उठाती है और पूछती है क्या माजरा है, आप बेहोश कैसे हो गए। तो ये सुनकर
हबीब अज़मी जो है वो दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं और अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह बेशक तू रिज़्क देने वाला है, बेशक तू हबीब और रहीम है, बेशक तू करीम है। ए अल्लाह तू ही बेहतर जानता है लोगों के दिलों के हाल को। हाथ उठाकर दुआ करते हैं और 2 वक्त की नमाज अदा करते हैं शुक्राने की, और इस तरह से जो है उनकी ज़िंदगी अच्छी खासी बसर होने लगी। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह जो है वो रिज़्क देने वाला है।